नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है तोतों को खाने में क्या देना चाहिए। देखिए, जब भी हम पैराकीट्स की बात करते हैं, स्पेशली पैराकीट्स की, तो आप पैराकीट्स में बहुत से हर पैराकीट्स की एक डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स होती है। कोई फ्रूट्स खाता है, कोई इंसेक्ट्स खाता है, कोई केवल शहद खाता है। तो इसलिए पैराकीट्स को जो है डिफरेंट कैटेगरी में जो है कैटेगराइज किया गया है। उसी हिसाब से बर्ड्स का जो है फूड डिसाइड किया गया है। फ्लोरीवोरस यानी वो पैराकीट्स जो केवल फ्लावर्स खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हैं, वो सब जो है इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ग्रेनिवोरस पैराकीट्स यानी जो केवल दाने खाते हैं, सीड्स ओनली सीड्स के अलावा कुछ नहीं खाते, वो सब पैराकीट्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। फ्रूगीवोरस जो केवल फ्रूट्स, वेजिटेबल और उनके पैलेट्स खाते हैं, वो सब फ्रूगीवोरस कैटेगरीज में पैराकीट्स आते हैं। ओमनीवोरस कैटेगरीज में क्या आते हैं? फ्रूट्स, वेजिटेबल और इंसेक्ट्स यानी तीनों चीजें जो तोते खाते हैं वो सब ओमनीवोरस कैटेगरीज में आते हैं। नेक्टारीवोरस यानी वो पैराकीट्स जो केवल शहद खाना पसंद करते हैं, वो सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। पहले ये माना जाता था कि पैराकीट्स केवल दाने खाते हैं, सीड्स खाते हैं, लेकिन जब बाद में जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई और इनके ऊपर रिसर्च होती गई तो उसमें जो है पैराकीट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में देखा है कि पैराकीट्स जो है खाली सीड्स या फ्रूट्स वेजिटेबल ही नहीं खाते, ये जो है शहद भी खाते हैं, ये इंसेक्ट्स भी खाते हैं, या कई बार ये देखा गया है कि अपनी पूर्ति के लिए ये कई बार ये चिकन्स को भी खाता देखा गया है। यानी ये जो है नॉनवेज भी खाते हैं, क्योंकि कई बार इनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में, तो ऐसी कंडीशंस में कई बार ये स्नेल्स वगैरह को जो है खाते हुए देखा गया है। सीड्स के साथ साथ यदि हम फ्रूट्स और वेजिटेबल भी बर्ड्स की डाइट में ऐड करते हैं तो इसका जो मेन पर्पस होता है, ये जो है बर्ड्स की लाइफ को एक्सटेंड करते हैं। यानी हम स्पेशली सीड्स यदि बर्ड्स की डाइट में देते हैं तो आपको पता सीड्स केवल एक पेट भरने के लिए आप कह सकते हो, वो केवल फैट का सोर्स है, उसमें विटामिन और प्रोटीन्स बिल्कुल डेफिशिएंट होता है। इसलिए यदि सीड्स के कॉम्बिनेशन के साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल हम अपने पैराकीट्स की डाइट में दे रहे हैं तो हमारे बर्ड्स हेल्दी होंगे और उनका लाइफ स्पैन जो है एक्सटेंड होता चला जाएगा। कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं जो पैराकीट्स को खाने में देने चाहिए, कौन से दें? देखिए, जो भी सीजनल फ्रूट्स आपके यहाँ जिस भी क्षेत्र में आप रहते हो आपके यहाँ अवेलेबल है, आप अपने बर्ड्स को दीजिए। बर्ड्स सभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सीजन के हिसाब से एंजॉय करता है। बर्ड्स हमेशा जो फ्रूट्स होता है थोड़े से कच्चे फ्रूट्स खाना पसंद करता है, पके हुए फ्रूट्स बर्ड्स इतना पसंद नहीं करता है, क्योंकि नेचर के अंदर भी आपने देखा होगा जब किसी भी सीजन के अंदर कोई फ्रूट्स जब पेड़ के ऊपर लगता है उस कच्चे फ्रूट्स को ही तोता खाना पसंद करते हैं, क्योंकि वो उनके लिए सबसे बेस्ट होता है। खाने में केवल एक बर्ड्स को जो है एवोकाडो एक फ्रूट्स होता है जो कि बर्ड्स के लिए रिस्की होता है, बर्ड्स को सूट नहीं करता है, ये कभी भी बर्ड्स को खाने के अंदर नहीं देना चाहिए। आप ये कह सकते हैं बर्ड्स के लिए टॉक्सिक होता है, इसको खाने से बर्ड्स की जान जा सकती है। बर्ड्स को एनिमल प्रोटीन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, बड़ा ही क्वेश्चन है, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन्स बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी बर्ड्स की ग्रोथ के लिए या ह्यूमंस की ग्रोथ के लिए भी प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसलिए आपका पैराकीट्स कैसा है, स्मॉल पैराकीट्स है, बिग पैराकीट्स है, ये सब आप अपने डॉक्टर्स को दिखा करके उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप अपने बर्ड्स की डाइट में प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। अब प्रोटीन्स के लिए जो है एग वाइट जो पोर्शन होता है, यानी जो उबला हुआ अंडे का जो केवल सफ़ेद पोर्शन होता है, वो जो है प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होता है। डिपेंड करता है आपने कौन से पैराकीट्स की स्पीसीज अपने घर में रखी है, उसी हिसाब से आप अपने बर्ड्स की डाइट में आप उसको वीक में एक बार ऐड कर सकते हैं। यदि उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप हफ्ते में 2 बार भी अपने बर्ड्स को प्रोटीन डाइट में दे सकते हैं। पैलेट्स और सीड्स बर्ड्स की डाइट में केवल 30 to 40% देना चाहिए, क्योंकि यदि आप बर्ड्स की डाइट में पैलेट्स या सीड्स ज़्यादा देते हैं तो उसमें फैट परसेंटेज ज़्यादा होता है, और फैट ज़्यादा डिपॉजिट होने से क्या है, आपका बर्ड्स फैटी हो जाएगा या उसके ऑर्गन्स के ऊपर फैट डिपॉजिट हो जाएगा। कई बार बर्ड्स के अंदर फैटी लीवर डिजीज़ भी देखा गया है, एक्सेस यदि फैट आप बर्ड्स की डाइट में देते हो। इसलिए किसी भी पैराकीट्स को आप सीड्स यदि आप ज़्यादा देते हैं तो आपके बर्ड्स के बीमार होने की पॉसिबिलिटी अधिक रहती है। 30 to 40% का जो एक मेजरमेंट है, आप अपने बर्ड्स को पहला डाइट में दीजिए तो आपका बर्ड्स हमेशा हेल्दी रहेगा। बाकी जो 60 या 70% जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल से कवर कीजिए, और इस तरह का कॉम्बिनेशन यदि आप अपने बर्ड्स में रखेंगे तो आपके बर्ड्स या पैराकीट्स जो हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। नट्स में क्या क्या देना चाहिए? जो बड़े पैराकीट्स होते हैं आपको पता है इनको काजू, बादाम, किशमिश, ब्राज़ील नट्स या हेज़ल नट्स करके एक आते हैं, ये इनको जो है आप यदि आप डाइट में देते हो तो ये इनकी रिक्वायरमेंट है, ये इनको देना ही चाहिए। तोतों को खाने में क्या नहीं देना चाहिए? तला हुआ, मीठा
ये सब चीज़ें बर्ड्स की डाइट में देनी चाहिए। जिसमें फैट या ऑयल कंटेंट है ये बर्ड्स की डाइट में बिल्कुल ना दें। यदि आप कोई भी तली हुई चीज़ बर्ड्स को खाने के लिए देते हैं तो उसका जो इफेक्ट होता है बर्ड्स के फैदर्स पर देखा गया है, यानी आपके जो फैदर्स जो है बर्ड्स या तो ईचिंग में नोचना शुरू कर देगा यदि आपने उसकी डाइट में फैट ऐड कर दी है, या एक एक करके अपने फैदर्स को पूरा निकाल करके पूरा बर्ड्स फेदरलेस हो जाएगा। इसलिए बर्ड्स की डाइट में कभी भी मीठा, तला हुआ या तली हुई चीज़ें कभी भी नहीं देनी चाहिए। अल्कोहल और टी कॉफ़ी भी, ये टी या कॉफ़ी आप अपने पैराकिट्स को यदि खिलाते हैं तो ये बर्ड्स के लिए जो सीधा पॉइजन का काम करते हैं, यानी ये बर्ड्स की डेथ होने का सबसे बड़ा रीज़न्स होता है। यदि आप अपने बर्ड्स को कोल्ड ड्रिंक्स पिला देते हैं, कॉफ़ी, टी पिला देते हैं, कभी भी भूल करके भी अपने बर्ड्स को ऐसी हैबिट ना डालें। इसलिए ये बहुत ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है। अब मैं बात करूँ कि एक पैराकीट्स की पर डे की डाइट रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप तो सीधा बाउल भर के रख देते हो और आप उसको 24 घंटे उसके सामने सीड्स रहता है। बर्ड्स का क्या है, बीएमआर मेटाबॉलिज्म रेट जो उनका काफ़ी हाई होता है, इसलिए बर्ड्स जो सारा दिन खाते रहते हैं। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए अपने बर्ड्स को हमेशा मेजरमेंट करके, यदि आप सीड्स देते हैं पर बर्ड्स का जो मैं आपको बता रहा हूँ उतने उसी हिसाब से अपने बर्ड्स को मेजरमेंट करके सीड्स देंगे तो आपका बर्ड्स हमेशा एक हेल्दी लाइफ स्पैन व्यतीत करेगा। स्मॉल साइज की जो ब्रीड्स के पैराकीट्स होते हैं उनमें 18 ग्राम जो है उनकी सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है, और जो मीडियम साइज के होते हैं उसमें 32 ग्राम्स पर डे उनकी सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है। लार्ज पैराकीट्स की जो सीड्स की रिक्वायरमेंट होती है 90 ग्राम्स के करीब होती है। ये पर डे पर बर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें आप थोड़ा सा टीट्स भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी 4 या 5 ग्राम तक उसको एक्स्ट्रा टिट बिट्स जो भी आप उसकी फेवरेट चीज़ें होती हैं वो आप उसमें दे सकते हो। वरना जो सीड्स का जो मेजरमेंट है आपको पर बर्ड्स के हिसाब से इस तरीके से देना चाहिए कि बर्ड्स के लिए वो बिल्कुल एक एक्यूरेट डाइट हो। पैराकीट्स को एक्सरसाइज कराना रेगुलर करना चाहिए। यदि आप अपने तोतों की रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कराते हो तो आपका तोता ओबीज या फैटी होकर सकते, बीमार हो सकता है। या आपके बर्ड्स में यदि चर्बी बहुत ज़्यादा हो गई है तो बर्ड्स में ब्रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इसलिए बर्ड्स का केज भी इस तरीके का होना चाहिए कि उसको प्रॉपर उड़ने के लिए, घूमने फिरने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, नहीं तो बर्ड्स की बॉडी में जो है फैट डिपॉजिट हो जाएगा। इसलिए एक्सरसाइज जो है एक बहुत बड़ा रोल होता है, जो कि हमें उसको फिजिकली वो स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए। यदि आपके पास ओपन स्पेस है तो उसको ओपन में खोल करके बर्ड्स को 1-2 घंटे टहलने देना चाहिए। ये डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी तोते की स्पीसीज है, क्योंकि हर पैराकीट्स की जो फिजिकल रिक्वायरमेंट तो डिफरेंट्स होती है। जैसे फिंचेस वगैरह होती हैं उनको लंबाई में उड़ने के लिए काफ़ी स्पेस चाहिए, तो बड़े पैराकीट्स उनको उड़ने के लिए बड़ा स्पेस चाहिए होता है। तो और कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जिनकी रिक्वायरमेंट्स कम होती है, वो केज के अंदर यदि आप टॉयज़ वगैरह लगा देते हैं तो वो उसी में अपना जो है सेटिस्फाइड हो जाते हैं। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कि तोतों को खाने में क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए, और क्या क्या उनकी डाइट्स की रिक्वायरमेंट्स है। पर डे एक आप बर्ड्स को मेजरमेंट करके कितना सीड्स या फ्रूट्स और वेजिटेबल आपको देना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।